So, so hello everyone, how are you today? My name is प्रदीप एंड वेलकम टू द चौहान विजन। आज अभी हम जो डिस्कशन करने वाले आर्टिकल है जो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में आया है, जो बेस्ट में आर्टिकल है उसको हम पढ़ेंगे। और क्योंकि हम पे ज़्यादा टाइम नहीं है और बच्चे भी बताइए बच्चों को भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है इस वजह से। तो फिर पढ़ते हैं क्या है NSA। ये कानून सरकार को अधिकार देता है कि अगर कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है तो उसे बिना मुकदमे के चलाए वो डिटेन कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 22। ठीक है, ये एक प्रकार का निवारक हिरासत होता है, प्रिवेंशन डिटेंशन होता है। इसका मतलब कि अगर पहले से कोई रोक लेना ताकि वो कोई नुकसान ना हो सके बिफोर द टाइम, बिफोर कि अपनी समय से पहले जवान को रोक ले, होता ना दो साइड में वैसे करके कुछ होता है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। अनुच्छेद 22 क्लॉज 3 में बी में ये सरकार को ये अधिकार देता है कि किसी व्यक्ति को निरोधक हिरासत या में रख सकती है, यानी भविष्य में होने वाले अपराध को रोकने के लिए पहले से पकड़ सकती है। अनुच्छेद 22 क्लॉज 4 में बिना किसी आरोप के किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने तक की हिरासत में रखा जा सकता है। इससे ज़्यादा समय तक तभी रखा जा सकता है अगर एक सलाहकार बोर्ड 3 जजों वाला बोर्ड ये कहे तो। सलाहकार बोर्ड 3 जजों वाला तभी रख सकती है। 3 महीने से 3 महीने से ऊपर करवाना है तो इस कानून के लिए मुख्य बिंदु किसे हिरासत में लिया जा सकता है? ऐसा कोई व्यक्ति जो देश की सुरक्षा के खतरे में डाल रहा हो, ठीक है, विदेश में हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहा हो, देश में जाति भंग कर रहा हो, जरूरी चीज़ों को सेवाओं की सप्लाई रोकने की कोशिश कर रहा हो। हिरासत की अवधि क्या बिना कोई अपराध आरोप के लगाए 12 महीने में 1 साल का हिरासत में रखा जा सकता है। सरकार चाहे तो इससे समय को बढ़ा भी सकती है। अपील का अधिकार क्या व्यक्ति सलाहकार बोर्ड अपील कर सकता है कि लेकिन उसे वकील रखने की अनुमति नहीं होगी। सलाहकार बोर्ड केंद्रीय सरकार राज्य सरकार का सलाहकार बोर्ड बनाएगी जिससे कि 3 जज होंगे, हाई कोर्ट के लिए योग्य हो। 3 बोर्ड 3 महीने के अंदर जांच करेंगे हिरासत सही है कि नहीं। ठीक है, और अगर सरकार ने अच्छी नीयत से कोई कार्रवाई की और उसके खिलाफ कोई केस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अस्थायी रिहाई छोटे समय के लिए, अगर कम समय के लिए वहाँ कोई अर्जेंसी आ गई तो उसे छोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति कुछ शर्तों पर बिना शर्त के थोड़े समय के लिए छोड़ सकती है, बाद में फिर से हिरासत में ले लेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक ऐसा कानून है जो सरकार को ताकत देता है कि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते ही रोक सके, लेकिन ये कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर डालता है, इसलिए इससे दुरुपयोग की भी संभावना होती है। सॉलिडिफिकेशन तकनीक है। पेपर 3 एग्रीकल्चर। ये क्या है? ये एक ऐसा जैविक तकनीक है जिससे बंजर इलाकों में मिट्टी को खेती के लायक बनाया जाता है। जैसे ये फॉर्मूला है, सूक्ष्म पॉलीमर का उपयोग कर होता है, मिट्टी की उपज बढ़ाते हैं, पानी को रोक सकते हैं। कैसे काम करता है? रेत के कणों को आपस में जोड़कर मजबूत और उपजाऊ मिट्टी बनाती है। मतलब रेत के कणों को आपस में जोड़कर मजबूत और उपजाऊ मिट्टी बनाती है। इससे मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ती है, पौधों में पोषण देने में मदद करता है, पानी की जरूरत कम होती है, पौधों में गर्मी और सूखे ज़्यादा सहन कर पाते हैं। गर्मी और सूखा फायदा, इसमें खेती में 5 से 6 बार सिंचाई चाहिए, 3 से 4 बार सिंचाई करनी पड़ सकती है। 5 से 6 बार सिंचाई चाहिए, सिर्फ 3 से 4 बार सिंचाई करनी पड़ती है। मतलब थोड़ा सेंस अलग नहीं बोल रहा, हो सकता है ग्लिच हो गया हो थोड़ा सिस्टम में। गेहूं की पैदावार में सुधार होता है, बीज फसल में 1.20 तक होता है। सामान्य रेत की ज़मीन में दोगुना जाता है। इसमें कोई बाहरी मशीन नहीं चाहिए, सिर्फ स्थानीय जैविक एजेंट होते हैं जो साधारण तकनीक के काम करते हैं। बंजर रेतीली ज़मीन को भी उपजाऊ बना सकती है। अमेरिका के टैरिफ का भारतीय उद्योग पर असर नहीं है। थर्ड इकोनॉमी मुद्दा क्या? अमेरिका ने कहा कि 1 अक्टूबर 2025 से 100% टैक्स लगाएगा ब्रांडेड पेटेंट तक वाली विदेशी दवाओं पर, और लेकिन उसका भारत की दवा इंडस्ट्री पर तुरंत असर नहीं होगा। क्यों भाई? क्यों असर नहीं होगा? क्योंकि भारत कहीं और से मंगवाता होगा, क्योंकि जनरेट करता होगा, क्योंकि भारत में ऐसे अमेरिका को दवाएँ जाती हैं जो ज़्यादातर जेनेरिक दवाएँ होती हैं, जो सस्ती और बिना पेटेंट वाली। तो अमेरिका का ये फैसला ब्रांडेड और महंगी दवाओं के लिए है जो कि भारत कम भेजती है। तेज बेटा तेज, भारतीय कंपनियों में अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगी, उनके टैरिफ में कुछ छूट मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी सभी खतरा कम है, लेकिन भविष्य में जोखिम हो सकता है अगर अमेरिका अपनी नीति को सख्त करते। तो आसान भाषा में बताएं तो सॉलिडिफिकेशन टेक्नोलॉजी रेगिस्तान जमीन को खेती लायक बना देती है बिना भारी मशीन के और कम पानी में। अमेरिका का नया टैक्स कानून अभी भारत की दवा कंपनियों पर असर नहीं डालेगा, क्योंकि हम ज़्यादा सस्ती जेनेरिक दवाई भेजते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का आर्टिकल नहीं थे। ठीक है, तो आशा करता आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे फ्रेंड चौहान विजन विद प्रदीप। तो थैंक यू सो मच।